कैसा चल रहा है आपका अभी? जी सही चल रहा है। बट वही जो आपको आपसे बात हुई थी लास्ट टाइम नवंबर में, तो हाँ आपने हाँ बोला था ना कि जो आप मतलब मेरा जो भी चल रहा है उसमें दो तीन भी और भी जो था, मैं जिसको कंटिन्यू करके दे रहा था, जो आपने बोला कि नहीं उसको भी स्टॉप कर दो, तो मैंने स्टॉप कर दिया था सभी को। हाँ पता हाँ। है अभी ना, अभी तो हो गया टाइम ज़्यादा, कॉल्स तो कम ही हो गए हैं। ठीक है, विजिट का जहाँ तक जो आपने बोला था अगर आएंगे, तो मेरे घर पे मैंने बता दिया था अपने भाई को। हाँ ठीक है, हाँ। तो विजिट पे मेरे होम एड्रेस पे ही आए थे, यहाँ जहाँ बैंगलोर में जहाँ मैं रह रहा हूँ अभी, वहाँ पे कोई नहीं आया। बिहार अच्छा में ही अच्छा। आए थे। अच्छा अच्छा। यहाँ तो अभी तक कोई भी नहीं आया इतने दिनों में, चाहे कोई किसी का भी हो, एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई अभी अभी हो, कितना जिसमें भी कितना मंथ हो गया आपका ड्यू चलते हुए, लगभग लगभग सभी एप्लीकेशन को? ड्यू चलते हुए मुकेश जी मेरे को हो गया नवंबर से अक्टूबर से पेंडिंग है, समझ लीजिए। अक्टूबर हो अक्टूबर गया, नवंबर दिसंबर नवंबर जनवरी दिसंबर जनवरी और फरवरी, 6 महीने करीब हो गए। फरवरी, 6 महीने हो गए, जिसमें कि दो तीन जो है वो नवंबर से चले आ रहे हैं, जो आपने बोला था उसके बाद से, अच्छा मतलब अच्छा। दिसंबर से हैं तो तीन। एप्लीकेशन कौन कौन से हैं? एप्लीकेशन है नावी, स्मार्ट कॉइन, अरे बहुत है, क्या बताऊँ आपको, मोबीक्विक। मतलब जो लगभग लगभग सारे एप्लीकेशन आ गए। हाँ मतलब टोटल मिला के 6 एप्लीकेशन हैं, उसके अच्छा अलावा एचडीएफसी और आईसीआईसीआई हैं। अच्छा। अभी तक कोई खास प्रॉब्लम भाई क्या क्या आई आपको 6 महीने के अंदर? देखिए प्रॉब्लम में देखा जाए तो कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आया मेरे, सही बताया तो। जैसे कि देखिए आपने जैसा बोला था वीडियो, जैसे आप बात हुई थी, देखिए हम्म जहाँ तक मेरा जब तक मेरा सैलरी से हो रहा था तब तक हम्म मैं उसको पे ही कर रहा था। मैं जब दिल्ली में था तो हम्म मेरा मतलब मैं घर से 5,000 रुपये मंगवा रहा था अपने खाने के लिए सिर्फ। ठीक है, हम्म 5,000, और मेरे पास सिर्फ 2,000 बच रहे थे, मतलब 7,000 रुपये लगभग, और बाकी मेरा पूरा जो सैलरी था लगभग हम्म 48,000 के करीब पूरा मेरा, जो मैं ईएमआई पे कर रहा था। हम्म ठीक है, तो मैं एक भी नहीं रख रहा था, मुझे मैं मेरा ऐसा था ही नहीं। लेकिन मैंने बताया था ना आपको, जो आपने जो वो वाला वीडियो बनाया था, हम्म। बेटिंग वाला बनाया था ना आपने, हाँ हाँ, आप भूल बैटिंग गए वाला। होंगे। हाँ हाँ, हाँ। तो उस पे ही मैं तो उसमें ही फंस गया था ना, तो उसमें ही मेरा लगभग 23 लाख रुपए चला गया ना। तो देखिए मैंने पहले स्टार्ट में लिया था एचडीएफसी से 8 लाख। ठीक है, उसका आईसीआईसीआई से लिया 5 लाख, ये सब प्री अप्रूव्ड लोन लिया था। ठीक है, तो हो गया 13 लाख। ठीक है, उसके बाद मैंने क्रेडिट से लिया था 3,60,000 रुपया, वो भी क्रेडिट में ही देता है। ठीक है, वो भी प्री अप्रूव था। ठीक है, तो ये हो गया 16। उसके बाद जो मेरे को ना जब लॉस होने लगा, हम्म तो मैंने क्रेडिट को भरा भी है, ऐसा नहीं है। बीच बीच में जब लिया 50,000 फिर भर दिया, फिर निकाला 50,000 फिर भर दिया। बट लेकिन जब मेरा सच में एकदम से मैं हारने लग गया, तो बहुत ज़्यादा मैं इसमें ऑनलाइन बेटिंग में हारा बहुत। फिर उसके बाद मैंने नाम ही से लिया क्रेडिट, मैंने मतलब हर लगभग जितना भी एप्लीकेशन थे सब से ही लिया टोटल। तो फिर वही उसके बाद फिर मैं, ऐसा सिचुएशन हो गया कि मैं पे ही नहीं कर पा रहा था एक भी, कुछ बचा ही नहीं। तो फिर उस समय आप बहुत मैंने, तनाव में थे और मेरे से बात भी हुई थी कि यार बिल्कुल दुखी हो गए हैं, क्या करें, ऐसा ऐसा बता जी रहे थे जी आप। जी जी एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया था, आपको बताया ही था। आप बिल्कुल नर्वस थे उस समय में, जब आपने मेरे से फर्स्ट टाइम में बात की थी, बहुत ज़्यादा नर्वस थे आप। जी जी जी, बहुत बहुत ज़्यादा, अभी मत पूछिए। अभी आपको क्या बताऊं, मतलब बहुत डिफरेंसेस है आ गया है, मतलब वो इमोशनल डिफरेंसेस तो बहुत है, आसमान जमीन का डिफरेंस है। मतलब उस क्योंकि वक्त क्योंकि आप अब मतलब ना इसकी मैं सो प्रोसेस पा समझ रहा, गए ना। आपको सही बताऊं मुकेश जी, ना मैं सो पा रहा था, ना रात दिन वही सोचते रहता था क्या होगा। हाँ मेरे को यही डर ज़्यादा सता रहा था कि पता नहीं ये नहीं करूंगा तो क्या है नहीं है। एक से नहीं था ना, देखिए नावी से है, हाँ हाँ। स्लाइस से है, ठीक है, मूवी क्विक से है, फाइव से है, ट्रू बैलेंस से है। हम्म ठीक है, बहुत सारा था, तो मेरे को हम्म बहुत सही में बहुत ज़्यादा टेंशन। लेकिन सच में अभी आपके उसके बाद से फिर जो आपके बोलने के बाद मैंने बताया नहीं था, ये बात नहीं हुई थी। आपके बोलने के बाद पता है मैंने 3 और डिसकंटिन्यू किया, जिसमें 5 है और मनी व्यू था और ट्रू बैलेंस था। इन तीनों को डिसकंटिन्यू किया, जिसका अराउंड ईएमआई बन रहा था मेरा 9,000 का, 5,000 का 14 और 8,000 का 14, 26, 2, 22,000 का ईएमआई बन रहा। इसको मैंने डिसकंटिन्यू करके मैं घर गया फिर। ठीक है, मैं जुलाई में ही बैंगलोर आया था, तो फिर मैं घर गया। ठीक है, मैं घर गया, घर पे थोड़ा सा मतलब शादी वादी था मेरे रिश्तेदार में, फिर मैं घर गया। सच बता रहा हूँ, घर जाने के बाद बहुत रिलैक्स मिला। मतलब ये जो इतना नेगेटिविटी आ गया था, मैंने बस यही सोच के चला गया कि आपने बोल दिया, अरे हटाओ, क्या बोलते हैं, अब जो हुआ सो हुआ। अब उस चीज़ में दोबारा मत पढ़ना, तो ठीक है, वो तो मैंने चलो तौबा ही कर लिया कि नहीं, उस चीज़ में आप और दोबारा छह नहीं महीने पढ़ना के है। बाद में देखना, अगर सच में आप गैम्बलिंग बिल्कुल सी भी नहीं करेंगे ना, तो 6 महीने में बाद में देखना, आप खुद को ये फील करोगे कि यार चलो गलतियां इंसान से होती है, लेकिन हमने गलतियों से सीख के आगे बढ़े, तो उसमें फिर कोई भी इशू नहीं आएगा आपको। धीरे धीरे सब सही हो जाता है। जी भाई ये अमाउंट है आपका, तो धीरे धीरे देखो 6 महीने हो गए, और धीरे धीरे 2-4 महीने निकलेंगे, ये बिल्कुल 15-20% में भी सेटलमेंट करने को तैयार हो जाएंगे। देखो भाई, गलती इंसान से होती है। भाई गलती हो गई, उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि साला आदमी जान ही दे दे यार, ये लोन के चक्कर में 20 लाख हो, बिल्कुल 25 लाख हो, 30 लाख हो। यार पैसे ही तो हैं, अगर अच्छे से किस्मत आए, समय अच्छा है, तो ये 2 साल के पैसे भी नहीं है।
समझ रहे हो बिल्कुल मेरी बात? सही 2 बात साल है, के पैसे भी नहीं सही है बात अगर है, अच्छे से समय हमारा अच्छा आ जाए तो इसलिए समय आ ऐसी जाए, सही चीज़ों बात है, से बिल्कुल। घबराने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने आपको एग्ज़ाम्पल भी दिया था कि भाई बहुत सारे लोग हैं ऐसे, और मैंने हम्म। वीडियो में भी इसीलिए मैं वॉइस रिकॉर्डिंग एक ज़्यादा आपने डालता हूँ। आपने मेरे को कॉल पे भी बोला था, एक लेडी के बारे में भी बताया था यहाँ तक कि। हाँ, हाँ, तो मैंने काफ़ी लोगों का हम्म। आपको एग्ज़ाम्पल दिया तो आपको लगा कि हाँ यार, सही बात है, होने वाला था। अबे आपने तो 6 महीने देख लिया आपने, 6 महीने में इतना कोई बड़ा पहाड़ टूटा नहीं, या कोई घर पे आया कुछ नहीं, नहीं। मारपीट किया नहीं, कोई ऐसा कुछ तो किया नहीं ना कि भाई कुछ ये हो भी गया। नहीं, जबकि मेरा तो आप समझ लीजिए मेरा अराउंड 10 लोन है। हाँ, ये ले बोले तो बताइए। 7 सिर्फ एनबीएफसी से है, और 2 बैंक से, हाँ बैंक से 2 ही है, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, और लगभग 7 है मेरा एनबीएफसी से, तो 9 लोन है टोटल। अभी भी भाई साहब मेरे पास में बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं जो वास्तव में आप जैसी कंडीशन में ही है। जैसे किसी का 20 लाख है, किसी का 25 लाख है, किसी का 10 लाख है। हम्म। कुछ ऐसे भी हैं बेचारे जो लाख 2 लाख में भी बहुत डरे हुए हैं कि यार पता नहीं क्या हो बहुत जाएगा, डरे हुए हैं, क्या नहीं हो हाँ। जाएगा, ऐसा सा मतलब डरते हैं। बाकी होना जाना कुछ नहीं है भाई। ये है, अगर आपके पास में लगता है कि भाई बिल्कुल परमानेंटली इनकी कॉल बंद करनी है, जैसे आपके पास में कॉल भी बहुत कम हो गई होंगी अभी तो। बहुत कम, पहले से बहुत कम हो गए। हाँ, तो क्योंकि ना बाद में होता ठीक है, बता रहे, जैसे मैंने नोटिस किया है, जैसे कि मान लिया कि सपोज कि कोई एनबीएफसी का है, जैसे मान लेते नावी या स्मार्ट कॉइन है, हाँ, हाँ, उनका पहले वो अपने पार्टनर साइन करते हैं, ठीक है। हाँ, वही हाँ। फिर वो जब थक हार जाता है ना, तो फिर वो पार्टनर पता नहीं इनका वही सेम रहता है, लेकिन जो बंदा रहता है ना, वो अलग बंदा फिर कॉल करता है, फिर अलग नहीं नहीं, बंदा, ये एक क्या हफ्ता से करते अलग हैं, बंदा ये करेगा। ट्रांसफर करते हैं। ये जैसे 3 महीने किसी के पास में है तो केस अलग को देंगे, उसके बाद में थर्ड पार्टी को दे देंगे। थर्ड पार्टी वाले भी अच्छा। जी जी जान लगा के कोशिश करते हैं कि भाई कैसे भी वसूली कर लें। फिर वो भी थका हार जाते हैं कि भाई यार ये तो देने वाला ही नहीं है बंदा, बिल्कुल मतलब इससे तो लेना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे ऐसे केस है ना, हम्म। वो फाइल पेंडिंग होती चली जाती है, और उसका जो सेटलमेंट अमाउंट है ना बहुत कम होता चला जाता है। जैसे आप 6 महीने हो गए और 2-3 महीने निकाल दोगे ना, उसके बाद में आपका हम्म। सेटलमेंट अमाउंट जो है 15 से 20% में आराम से हो जाएगा। जैसे मानो आपका 10 लाख आराम का से। लोन है टोटल, 10 लाख का लोन है हम्म। टोटल। अगर मानो 10 लाख का लोन 2 लाख रुपए में, 2.5 लाख रुपए में, 3 लाख रुपए तक भी अगर हो जाए तो क्या नुकसान है ये बताओ। मुझे ये समझ नहीं आया, फिर सेटलमेंट का फायदा ही क्या, जब सेटलमेंट किस चीज को अवॉइड करने के लिए करते हैं लोग, देखो, सिर्फ गोल्फ को? सेटलमेंट अवॉइड करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है, एक तो आपकी लोन की जो फाइल है ना वो हमेशा के लिए क्लोज हो जाती है। अच्छा, फाइल क्लोज हो जाएगी। दूसरी बात आपके पास में कभी भी किसी भी टाइप का हरासमेंट कॉल बंद हो जाता है। जिस एप्लीकेशन से आपने सेटलमेंट कर लिया उसका हरासमेंट परमानेंटली बंद हो जाता है। अच्छा। क्योंकि आपकी फाइल क्लोज होगी तो सिंपल सी बात है, समझो एक तरह से आपका लोन ही क्लोज हो गया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके पैन कार्ड में वो सेटल्ड लिखा हुआ आता है। जो भी लोन आप सेटल करते हो ना वो सेटल लिखा हुआ आता है। देखो, जैसे बैंक को कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए भाई, ज्यादा नहीं दे पा रहे तो 15-20% देके तो क्लोज तो करना ही करना चाहिए, इतना तो जरूर करना बिल्कुल। चाहिए। क्लोज नहीं करने से वो क्या रहता है कि उनके हमेशा पेंडिंग रहती है, वो लास्ट तक फिर फाइल चलती रहती है, वो किसी ना किसी रूप में मांगते तो रहते ही हैं, साले वसूली करने की कोशिश करते ही हैं। अच्छा, ये चीज में अगर आईटीआर मतलब इनकम टैक्स फाइलिंग, ये सब में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा ना, अगर कुछ ऐसा है तो? प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई लोग पूछते हैं कि सर नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, अगर पेमेंट नहीं किया तो क्या होगा। कुछ प्रॉब्लम नहीं है ऐसा, उससे उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने जो पर्सनल लोन लिया है ना, पर्सनल लोन बेसिस मिलता है कि हमारे पास में जो इनकम सैलरी के ऊपर या हमारी इनकम या हमारे सिविल को हाँ देखते हुए राइट, फिर हाँ। मिलता है। तो मिला है, इसमें ना हाँ ही तो राइट। आपके हमारे हमारे कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जमीन जायदाद या ऐसा तो कोई नहीं, लेते नहीं है। गोल्ड कुछ भी लोन के नहीं। बदले में गोल्ड देते हैं, होम लोन हम्म। के बदले में होम के कागज रखते हैं, तो इसमें तो ऐसा कुछ रखते नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा कोई इशू नहीं है, लेकिन सेटल कर लेना चाहिए। जैसे ये ज़रूरी नहीं है कि आप 3 महीने में सेटल करो, 6 महीने में करो, 12 महीने में करो, 1.5 साल में करो, लेकिन हम्म। शुरुआती 3 महीने सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं ये। बिल्कुल, एकदम सही बोला आपने। हाँ, शुरुआती 3 महीने ये जी जान लगा के कोशिश कर लेते हैं कि कैसे भी पैसे आ जाएं। 3 महीने के बाद में धीरे धीरे जैसे ही एनपीए हो जाता है ना, उसके बाद में बिल्कुल हम्म। ठंडे पड़ लेते हैं ये। मेरे को ना कुछ नोटिसेज आते हैं, जैसे डिमांड नोटिस आ रहा है कि मतलब वकील की तरफ से आ रहा है, केस लीगल एसोसिएट्स अच्छा, ऐसा अब कुछ, लीगल नोटिस उससे की कुछ मैं प्रॉब्लम नहीं? अभी लीगल नोटिस की मैं आपको हाँ। बात बताता हूँ। बहुत सारे लोग हैं ना, लीगल नोटिस भी भेजते रहते हैं व्हाट्सएप पे, सर लीगल नोटिस आया है, इसका क्या करूँ। देखो, हम्म। लीगल नोटिस ये क्या होता है कि 1-2 वकील ये ऐसे नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं, तो ये क्या करते हैं कि उनके नाम से ये लीगल नोटिस जारी कर देते हैं, सिर्फ एक तरह से डराने के लिए। अब जी। लीगल नोटिस की मेरे यहाँ पे पास की घटना है, शायद मेरे से ज़्यादा दूर नहीं है। तो 2 बंदे थे, उन्होंने क्या किया, चेक बाउंस का केस किया था। हम्म। हुआ क्या कि कुछ ज़मीन लेने के लिए उसने पैसे दे दिए कि तो मैं तुम्हें अच्छा सा प्लॉट दिलवा दूंगा, कोई विधायक वगैरह था। तो उसने पैसे ले जी। लिए लेकिन ज़मीन नहीं दिलवाई। तो नहीं दिलवाई तो उसने बदले में फिर ज़्यादा दबाव दिया, तो क्या किया, उसने चेक दे दिया कि ले भाई चेक ले ले, भरवा ले, और तेरे पैसे मैं ज़मीन दिलवा दूंगा, नहीं तो तू चेक बाउंस कर देना मेरा। तो हुआ क्या, उस बंदे ने, वो टीचर था जिसका पैसा उसने उसको दिया ज़मीन खरीदने वाले को। तो टीचर ने क्या किया, चेक बाउंस का केस कर दिया उस पे, विधायक के ऊपर। वो अच्छा। चेक बाउंस का केस चला है 9 साल तक करीब। तो हाँ फिर
हाँ 9 साल केस चलने के बाद में वो जीता जरूर है वो टीचर, क्योंकि वो लंबे समय से लड़ रहा है, बहुत पैसे उसने खर्च किए। उसको जीतने के बाद में जो अमाउंट है ना, जो जो उसने वो दिया था उसको देने का कोर्ट ने आदेश दिया है, कुछ छोटा मोटा जुर्माना लगाया है। लेकिन उसके पास में एक ऑफर और दे दिया कि वो एक और चांस है, वो अभी जाके कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। तो अपील करेगा, फिर गया 5-7 साल, कितना गया 9 साल और कम से कम 5 साल और चला गया, तो 9 और 5 कितने हो गए, 14 साल हो गए। 14 साल में तो कोई भी सेटलमेंट कर लेगा यार, हाँ क्योंकि बिल्कुल। सेटलमेंट का उसको भी ऑप्शन दिया था कि भाई सेटलमेंट कर लो, सेटलमेंट कर लो, तो उसने सेटलमेंट भी नहीं किया था, कुछ मांग रहा था, कम ज्यादा दे रहा था, वो भी नहीं दिया, इसलिए वो केस ज्यादा लंबा खिंच गया। और टीचर था, थोड़ा नॉलेज था उसके पास में, इसलिए केस लड़ गया। बाकी कंपनियां है ना, इतने 2-4-5 लाख 10 लाख के चक्कर में केस में नहीं उलझती। अगर केस में ही पैसा उलझाने से अगर मिलता तो फिर ये रिकवरी क्यों भेजते, कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल क्यों करते, ऐसा ऐसा क्यों हरकत करते हैं। हाँ बिल्कुल। इसीलिए ये डायरेक्टली वसूली करने की कोशिश करते हैं। तो लीगल एक्शन होता है ना, वो इतना ऐसा नहीं कि आज लीगल एक्शन नोटिस भेज दिया कल ही कार्रवाई होगी, जेल होगी, ऐसा नहीं होता है। उसकी प्रोसेस चलती है बहुत लंबी, उसमें बराबर मौका मिलता है। तो ये लीगल नोटिस जो भेजते हैं ना, ये 99% फेक होते हैं। अगर कोर्ट की तरफ से कोई लीगल नोटिस आता है तो तब कोई भाई उसमें जाके एक बार जाके आ जाना चाहिए। अगर वो सामने वाली कंपनी बिल्कुल ही सोच लिया कि भाई मुझे तो केस ही करना है, तो कर लो, उसका प्रोसेस चलता रहेगा। तो वो पता कैसे चलेगा कि कोर्ट से आया है? तो जैसे अभी जो आ रहा है ना, मेल पे आ रहा है, ठीक है, मेल व्हाट्सएप उल पे पे आ आ रहे रहा हैं, है, ये सारे फर्जी हैं। जो ये आएगा सारे आपके ये पास, सारे ये सारे एडवोकेट से आ रहे हैं। हाँ आपके पास आएगा तो मतलब इसमें डाक से भी आते हैं ना, वो भी ज्यादातर 99% फर्जी आते हैं। लेकिन कोर्ट के द्वारा आता है ना, वो अलग ही है, वो आपको पता लग जाएगा कि कोर्ट से आया है। 99% फेक आते हैं। हाँ मैंने देखा है, मैं पढ़ता हाँ हूँ, उसमें देखता हूँ हमेशा कोई ना कोई लीगल एडवाइजर्स रहता है उनसे रिलेटेड एनबीएफसी का। ज्यादातर तो भाई साहब मेल आईडी में तो ये भेजते हैं कि 12 बजे पहले पहले पेमेंट कर दो, नहीं तो हम हाँ घर अभी पे तो आ जाएंगे। कंसिलिएशन का भी आ रहा है। हाँ हाँ आज बिल्कुल 12 बजे, बिल्कुल। आज 12 बजे हम घर पहुंच रहे हैं, आज नहीं तो रिलेशनशिप में हाँ कांटेक्ट कर रहे हैं, वो हाँ कर रहे हैं, ये सब फर्जीवाड़ा है। ये थर्ड, बहुत बहुत यार, ये हाँ तो बहुत आता है मेरे पास, बहुत मुकेश जी, हाँ, बहुत ये ज्यादा। थर्ड पार्टी वाले होते हैं ना, थर्ड पार्टी वाले, ये जी। साले सबसे ज्यादा हरकत करते हैं, क्योंकि ये कमीशन बेस पे ये फाइल खरीद लेते हैं। लोन की फाइल है, जैसे मानो आपने 10 लाख रुपए ले लिया, तो ये क्या करते हैं, थर्ड पार्टी जब बैंक को लगता है या एप्लीकेशन को लगता है कि यार पैसा नहीं आ रहा, तो ये लोग क्या करते हैं, पैसा नहीं आने से आपकी फाइल है लोन की, तो वो थर्ड पार्टी एजेंसी को भेज दिया, कितने परसेंट में, जैसे 25% में भेज दिया, 15% में भेज दिया, 20% में भेज दिया। उसके बाद से अगर वो ज्यादा पैसा निकलवा पाते हैं आपसे, तो वो उनके खुद के हो गए। खुद कर रही था। हाँ इस आज तो टाइप पता से। है, अभी तो 5 से ऐसा आ रहा है ना कि सर आपको ना कितना कितना रुपए आप दे सकते हैं, कितने में सेटलमेंट करवाना है आपको, ये बताइए। हाँ मैं कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करता हूँ। ये अरे भी पता है मुझे क्यों हाँ नहीं हाँ करता हूँ, पता है, क्योंकि जान रहा हूँ मेरी सिचुएशन ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं बच रहे हैं, ठीक है, भाई इस मेरे वजह पास से कि मैं सेटलमेंट का होता तो मैं खुद ही कांटेक्ट कर लेता आपसे। सही बात है। हाँ। और अभी देखो अरे सेटलमेंट इतना के लिए, मैसेज आ रहा है, सर कितने रुपए दे सकते हो आप सेटलमेंट के लिए, आप कितने में कर सकते हो? मैं कुछ रिस्पॉन्स ही हाँ नहीं करता हूँ, एक नहीं आते मुकेश जी, मैं क्या बताऊँ, आप समझ ही लीजिए, 9 जगह से लोन है तो कितना आते होंगे। सही बात है। और सेटलमेंट के लिए देखना, इतने प्यार से बात करेंगे आपसे जैसे कि इनसे जैसा अच्छा कोई इंसान है ही नहीं बात करने के लिए। ऐसे बात करते हैं साले। सही बोला, एकदम सही हाँ बोला आपने। भाई साहब, बहुत लोग हैं, न्यूज़पेपर में आप पढ़ते भी होंगे, बहुत ज्यादा लोग हैं जो बेचारे ऐसे लोन वगैरह जैसे स्टूडेंट हुआ ना, वो थोड़ा बहुत लोन लेके सुसाइड तक का कदम उठा लेता है यार, 1-2 लाख अरे रुपए के चक्कर में। मत पूछिए एकदम। अरे लाख, सही बोल रहे हैं आप। लाख हाँ 2 लाख के चक्कर में लोग क्या क्या सोचने लगते हैं, सुसाइड करके मुंह उठा ले रहे हैं, सही बात है। अभी यार बताओ, 2 लाख रुपए कितनी बड़ा अमाउंट है। अगर आदमी का समय अच्छा है, बहुत अच्छा सा छोटा है। काम करने लगे, तो यार बहुत जल्दी उसको सेटलमेंट कर ले। उसको बिल्कुल। मालूम ही नहीं है कैसे सेटलमेंट करे। उसको डर यही रहता है कि घर आ जाएंगे, पता नहीं क्या कर देंगे, पीट देंगे, नहीं मार मैंने देंगे, मुकेश जी जेल हो एक चीज से जाएगी, मैं डर ऐसा रहा ऐसा था भाई, डर रहता है। घर वाला ही डर रहा था। बट मैंने हाँ घर पे बता दिया, ठीक है ना, जैसा आपने बोला था, हाँ मैंने अपने हाँ भाइयों को बोल दिया है, ठीक है। मेरे मामा, मतलब जहाँ मैं रहता हूँ मेरे मामा का घर है। हाँ हाँ मेरे पापा लोग तो अलग जगह रहते हैं, बट ठीक। मामा का है, वही मेरा परमानेंट एड्रेस है। तो बता दिया मैंने, मामा को बता दिया, क्योंकि मामा से मेरा बचपन से वहीं रहा हूँ। हाँ हाँ तो मैंने मामा को बोल दिया, उमर के अभी प्रॉब्लम चल रहा है, जो शादी में, ये नहीं बोला कि हाँ बेटिंग में हार गया, बस ये बोला, मैं जो शादी में लोन लिया था नहीं, तो अगर उसका आप मतलब अभी तो दे नहीं आपको पाया। आपको कोई अपना समझने वाला है ना, कि जो जिसे आपके ट्रस्ट हम्म, है कि भाई ये हाँ अपने बारे में थोड़ा बहुत समझ सकता है मेरी बात को, तो उसको बिल्कुल जाहिर कर हम्म, देना चाहिए कि ये मेरे साथ घटना हो गई। देखो गलती हर इंसान से होती है, अगर किसी से गलती ना हो बिल्कुल तो वो तो फिर इंसान थोड़ी है, भगवान हो गया हो तो। बिल्कुल हाँ तो बिल्कुल सही शेयर बात है। करने से क्या होता है, उसमें सपोर्ट मिल जाता है। शेयर करने से ये सपोर्ट होता है, जैसे हम्म, कॉल किया इधर उधर, तो एक तरह की हवा ना बनाए लोग कि भाई ऐसा कर्जे में डूब गया, वो हो गया, सपोर्ट रहता है ना। तो उससे क्या होता है कि हाँ जी भाई कोई बात नहीं, ले लिया, चुका देगा आराम से। तो उसमें ये सपोर्ट मिल जाता है, ये बात। अभी तो और मतलब गैमलिंग, अभी गैमलिंग की बात भैया ऐसी है अबे। तो वो बंदा एक क्या किया, अपने मामा के अकाउंट में से, मामा के घर आया हुआ था, मामा के मतलब प्यारा था अपने मामा के रहने के लिए, घर पे रहता था, उसका पापा नहीं था। हम्म, तो मामा लोग उसको हम्म, रखते थे, तो उनकी जमीन आई किसमें, इसमें हाईवे है ना उसके पास में, उनकी जमीन आई उनके मामा की।
तो वो ज़मीन उन्होंने बेच दिया, तो उसका पैसा आया, गवर्नमेंट की तरफ से मुआवजा मिला था कुछ ऐसा ही 70 लाख 75 लाख रुपए करीब। तो वो मामा जो भांजा है वही उसका अकाउंट ओपन करवाया, सारा काम उनका ही ओपन करवाया, लेकिन उसको लग गई बीच में गैम्बलिंग की लत। अब उसने मोबाइल नंबर वगैरह सारा अपना अपडेट करवा रखा था, जैसे ही गैम्बलिंग की लत लगी, शुरू में 10-20 हज़ार रुपये हारा, 50 हारा, ऐसे करते करते वो पूरे के पूरे 75 लाख रुपए हार गया गैम्बलिंग। 75 लाख रुपए है ना? हाँ, और पता कब लगा, जब उनके मामा की बच्ची की शादी थी, तब जाके वो बैंक में पैसे निकलवाने गए, तब उनको पता लगा कि ऐसी ऐसी बात है। वो तो भग गया, फरार हो गया, पीछे से फोन करके बोल रहा है कि मैं तो ऐसे ऐसे गैम्बलिंग में हार चुका। अब बताओ, गैम्बलिंग इतनी गंदी अरे चीज है, बाप रे। वो लाख 2 लाख 50 लाख करोड़ 2 करोड़ कितना भी पैसा हो, अंत नहीं आने देती है वो कभी भी। वो जब तक पूरा नहीं हार जाओगे तब तक हाँ, पीछा नहीं छोड़ता। तो पीछा नहीं छोड़ता। हाँ, सेम सेम सेम। हाँ, क्योंकि इंसान अभी वही मानो हुआ मेरे शुरू को। में वो लाख रुपए ही आ रहा होगा, मान के चलो, तो लाख रुपए हारते अगर हम्म। वो ये कर लेता कि यार चलो मैं लाख तो कैसे भी करके दे दूंगा, अब नहीं खेलूंगा, लेकिन वो क्या करा, यार लाख कहाँ से दूंगा, ये लाख को मैं कैसे भी गेम में कंप्लीट हाँ, करके सेम और सेम सेम। अकाउंट में जमा अरे करा देता हूँ, उसके बाद से नहीं यही यही खेलूंगा। हुआ था, यही मेरे साथ भी हाँ यही हुआ मुकेश जी, क्या बताऊँ। मैं बस हाँ यही सोचता रहा, यही सोचता रहा, और ऐसा नहीं है कि नहीं आया, आया भी। फिर मैंने सोचा अरे पूरा रिकवर कर लेता हूँ ना। बिल्कुल। रिकवर कर लेता हूँ ये ऐसे, भैया बट रिकवर पता नहीं है, होता। गेमलिंग में क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर इनका होता है, सब कुछ इनका होता है, आपको जब चाहे जिता सही सकते बोल हैं, रहे हैं। जब चाहे हरा सकते हैं। चाहे हरा सकते हैं, हाँ, क्योंकि हाँ। ये आईडी बांटते हैं, जैसे ये एजेंट, कुछ लोग एजेंट से बन जाते हैं, 1 से 2 हाँ आईडी, 2 आइडिया, से 3, हाँ ठीक बोला, ऐसे ऐसे हाँ बांटते हैं। सही बोला, आप सही यकीन बोला नहीं आपने। करोगे, मेरे पास में गैम्बलिंग के लिए मेरे पास में प्रमोशन आया था कि आप प्रमोट करो हमारे हाँ गैम्बलिंग बताया एप्लीकेशन। था आपने मेरे हाँ को हाँ हाँ, कि गैम्बलिंग प्रमोट करने के लिए आ रहा था आपके पैसा भी दिया, उसको पास। पैसा देने के लिए तैयार था, मतलब एक वीडियो का मुझे, मेरे जितने सब्सक्राइबर थे उतने पैसे दे रहा था। कितना तो पैसा दे रहा था? हाँ, बोला मानो था मैं आपने। 4 वीडियो डालता तो मुझे लाख रुपए आराम से आ जाते, लेकिन मैंने देखा ये लाख रुपए के चक्कर में करोड़ रुपए निकाल लेगा व्यूवर्स से। हाँ बिल्कुल, पता नहीं कितने लोग बिल्कुल बर्बाद सही हो बोल जाएंगे रहे यार। हैं। अरे मुकेश जी, आपको बताएं, पता है जितने भी आपको ये सेलिब्रिटीज लोग हैं ना, हाँ वो लोग हाँ, बहुत प्रमोट करते हैं। आप देखिएगा बहुत अगर ज्यादा बहुत इंस्टाग्राम पे, ज्यादा। बहुत बहुत प्रमोट करते हैं, बहुत पैसे लेते हैं। और इसी के चक्कर में कितने चले जाता है सेलिब्रिटीज हैं आदमी तो। धीरे धीरे। हम्म। भाई साहब, एक अच्छी खासी लाइफ जो बंदा जी रहा है, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहा है, मजे से लाइफ जी रहा है, जैसे ही गेमलिंग का चस्का लगेगा हम्म। साले रोड पे आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, संभलने एकदम का रोड मौका पे ही आ नहीं जाएगा। देता हूँ। ये तो सही बोल तो रहे हैं ये आप। बात है। तो अब तो लगभग आपका हो गया धीरे धीरे, अभी थोड़ा करके अमाउंट आप जुटाओ तो ये सेटलमेंट भी हो जाएगा, तो ये हमेशा के लिए पीछे छूट जाएगा। जरूरी नहीं है कि जल्दबाजी करो सेटलमेंट करने के लिए, हम्म। लेकिन थोड़ा तो थोड़ा मुकेश करके। जी, मैं ऐसा जैसे अभी मतलब मेरे पास पैसे नहीं है, जैसे मान लिया अभी मैं धीरे धीरे सोच रहा हूँ कि हम्म जमा करने के लिए, ठीक है, हम्म इकट्ठा करके करने के लिए, तो एक एक करके कर सकता हूँ ना। जैसे मान लिया हम्म पहले 5 का कर लिया कभी, ठीक है, मान लिया 2-3 महीना कर लिया, फिर 5 का कर लिया, फिर किसी स्मार्ट कार्ड कर लिया, फिर नाभि का कर लिया, ऐसे कर सकते हैं ना। राइट, एक एक करके सेटलमेंट करके क्लोज करने की कोशिश करो। जी। जैसे मानो आपका टोटल कितना बता रहे हो, 20-22 लाख बता रहे हो ना? हाँ जी, समझ लीजिए, हाँ 22-23 लाख के लगभग ही है 22-23 लाख रुपए ना, तो टोटल, आप ज्यादा नहीं तो 3-1 लाख रुपए तक में सारे सुलटा दोगे मजे से। है ना। हाँ, 20% में भी मानोगे तो 3 से 4 लाख रुपए में सारे सुलटा दोगे। तो एक एक सही हो जाएगा तो। करके जितना ज्यादा पुराना होगा, मतलब सेटलमेंट कब अच्छा ऑफर मिलता है, जब जितना ज्यादा लेट होगा उतना अच्छा सेटलमेंट मिलता है। उनको लगता है कि ये पैसा पूरी तरह से डूब गया, तो सेटलमेंट उतना ही बेटर ऑफर मिलता है। जानबूझ के वो भी जानते हैं कि कोई भी पैसा नहीं खा सकता, क्योंकि 2-3 महीने तक वो इतना हरासमेंट करते हैं कि नॉर्मल बंदा जिसके पास में पैसा होता है वो झेल ही नहीं पाता, तुरंत पैसे दे ही जमा करा देता देता है। है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बोला आपने। हाँ, और एनपीए होने के बाद में जब धीरे धीरे ज्यादा लेट होता जाता है ना, तो उनको लगता है कि भाई बंदा अब नहीं दे सकता, अब तो जितना इनसे खींच लें या जितना मिल जाए उतना ले लें। और सेटलमेंट जो है कम से कम अमाउंट में करना चाहिए। कम से कम अमाउंट पे जी। हाँ, क्योंकि भाई आपका सिविल तो पूरा डेड हो गया है सेटलमेंट करने से, डेढ़ हो 6-7 गया, साल के हाँ। लिए बिल्कुल खत्म हो गया। अच्छा मुकेश जी, यही पे एक और क्वेश्चन है, जो आप बोल रहे थे 6-7 साल के लिए डेड हो गया, हाँ तो हाँ 6-7 साल बाद से फिर से रिवाइव हो जाएगा क्या, मतलब हाँ मेरा हाँ, सिविल 7-8 साल बाद में ठीक हो जाता है फिर धीरे धीरे। वो इतना ठीक हो पुराना जाता है ना? इतिहास कोई नहीं देखता है फिर। हाँ फिर ठीक है, क्योंकि देखिए अभी तो देखिए करियर स्टार्ट हुआ, वो अलग सी बात है, स्टार्ट में ही मैं डूब गया ज़्यादा, लेकिन हाँ, करियर स्टार्ट हुआ अभी तो मेरे को 4 साल हुए हैं ये जॉब करते हुए अभी, तो मतलब अभी बहुत मैं बाकी लेकिन है, अभी स्टार्ट ही हुई है मेरी अभी। ब्रदर है ना, मैं इस चीज को गलत नहीं मानता। जैसे मानो आप इसी गैम्बलिंग के रास्ते में अभी आए हो, इस उम्र में आए हो, अभी आपकी स्टार्टिंग है। हाँ। चलो ठीक है, स्टार्टिंग में आ गए। मान लीजिए अगर आप मैच्योर होते, पूरा 30-35-40 साल की उम्र में होते, और उस समय आपको गैम्बलिंग का चस्का लग जाता, जब आपके सेविंग में कम से कम भी बच्चे होते हैं। 5-10-20 लाख रुपए बच्चों की शादी के लिए आपने सेविंग कर रखे होते, उस समय लग जाता तो क्या होता?
क्या होता है, बात क्योंकि अभी सही तो है। आप कमा हाँ, लोगे, अर्न कर लोगे, अभी अभी यंग हो या अर्न हाँ, कर लोगे। हाँ, लेकिन उस उम्र में जी, अगर आप ये गलती कर जाते ना, तो उस समय कहाँ जाते, फिर आपके पास ऑप्शन नहीं जी, बचता, क्योंकि बच्चों की शादी भी उसी समय करनी होती है, सारे काम सभी उसी हाँ समय करना करना, पड़ता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही स्टार्टिंग का बोल रहे हैं झटका आप। है, ये झेल जाओगे आप, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम जी, नहीं है, ये बात है। बात तो सही बोल रहे हैं। हाँ। आपकी कहाँ। बहुत हेल्प रही इसमें आप मतलब आपका सच में वीडियो बहुत मतलब बहुत हेल्प करता है लोगों को। आप हाँ यार, कमेंट भी देखते ही होंगे, कमेंट मैंने देखा है ना, मैं क्योंकि कमेंट पढ़ते रहता हूँ वैसे भी, हाँ, क्योंकि आपके ब्रदर जितने भी मेरा वीडियोस आते मेरा हैं। उद्देश्य है ना, हटके है। जैसे कोई भी लॉयर से आप बात करोगे, लॉयर अपनी कानून वाली विद्या बताएगा आपको, है ना, वो अपने कानून की बात बताएगा, यार जमा करा दो, वो कर देना चाहिए, फलाना कर देना चाहिए। जो रियल लाइफ में जिसके साथ घटना घटित हो रही है, वो तो वही बंदा जान सकता है जिसके साथ में घटना घटित होती है। हाँ बिल्कुल सही ये बात है। बात है। तो ब्रदर, और कोई प्रॉब्लम आए, कोई भी समस्या है तो बताओ। अच्छा एक बात बताओ यार। जी जी। अच्छा, आपका जैसे हमने जो बात की है, इसका नाम वगैरह मैं अगर कट कर दूं बीच में, और आपके जो मतलब प्राइवेसी को क्लोज करके, अगर वीडियो अगर दर्शकों तक देना चाहूँ तो दे सकता हूँ क्या? नहीं एक मिनट, जैसे प्राइवेसी में क्या बोल रहे हैं, नाम? हाँ हाँ, नाम एड्रेस जो भी आपने बोला ना, जो नाम वगैरह बोला जी, आपका, वो बिल्कुल भी वो कर दूंगा, उसको हटा दूंगा। हाँ बस, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम देखिए, हाँ हाँ आप मतलब जाहिर सी बात है, मतलब यूट्यूब पे बोल रहे हैं ना अपने वीडियोस में ना? हाँ हाँ, यूट्यूब में। हाँ बस वही नाम नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं ना? हाँ 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 हाँ, नाम चेंज कर देगा, और मैं ये हो सकेगा तो आपकी वॉइस को भी थोड़ा डबिंग कर दूंगा, ताकि वॉइस भी अच्छे से क्लियर मतलब पहचान में नहीं आएगी। अच्छा। अच्छा ओके, हाँ हाँ, तब बाकी तो सही है, हाँ ज्यादातर ठीक है। लोगों ने तो हाँ भर देते हैं कि कोई बात नहीं, अगर मैं प्रॉब्लम में हूँ तो बाकी लोग अगर देखें, उसको मैं सुनने भी से अगर देखिए, मदद मिलती है मैं तो। क्यों बोल रहा हूँ, हाँ इसी वजह से बोल रहा हूँ कि हाँ मेरे प्रॉब्लम को सुन के अगर किसी और का भला होता है हाँ तो हाँ उससे क्या क्या चाहिए कि अगर कोई लोग सही फंस गए हैं, हाँ ठीक हाँ है, गैम्बलिंग में या फिर और किसी चीज में जिस हाँ वजह से उनका पैसा डूब गया है, ठीक है, तो उनको मौका मिलना चाहिए दोबारा से रिवाइव होने का, दोबारा से उठने का, ना हाँ कि हाँ, एक गलत कदम उठाने का। एक सही गलत बात कदम उठा के तुम्हारा अपना लाइफ को मतलब गवा के क्या ही मिलेगा? सही ठीक बात है। है, अभी देखो, बहुत आप बड़ी लोगों को जिंदगी ये बहुत अनमोल है। आप जैसे संदेश देना चाहते हो कि आपका करीब 20-22 लाख रुपए के करीब ऐसा मतलब गेमलिंग में हारे, और आप भी अभी अच्छे से लाइफ जी रहे हो। कोई 6 महीने के बाद में क्या क्या प्रॉब्लम आई, थोड़ा सा आप डिटेल में बता देंगे तो व्यूवर्स को भी थोड़ी हेल्प मिलेगी। जो लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, या फिर मुझे तो अभी सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो ऐसे ऐसे में कस्टमर को हेल्प मिल जाए, तो उसके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? जी मुकेश जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो लोग भी ऐसा सोच रहे हैं कि मैं गैम्बलिंग में हार चुका हूँ 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, ठीक है, तो उनके लिए ये सोचना नहीं है कि हाँ अब मेरी लाइफ खत्म हो चुकी, यही अब मेरा द एंड हो गया, अब मुझे राइट। सुसाइड करना चाहिए, सुसाइड इज द लास्ट ऑप्शन। ऐसा नहीं है, ठीक है, सुसाइड कोई लास्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मैं इस चीज़ को खुद झेला हूँ, ठीक है, राइट। मैंने मतलब मेरा लास्ट 6 महीना मतलब बहुत ही कठिन रहा, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि नहीं, कि आप हैव पेशेंस, ठीक है, वहाँ पे आप मतलब अपने जो भी आपके करीब लोग हैं, करीबी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, आपका जो जो आपको मानता है, ठीक है, उससे आप बात करें, उनको बताएं, ठीक है, कि मेरे साथ ये हुआ है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं यहाँ फंस गया हूँ। अब पता है आपको वो फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते, बट आपको इमोशनली जरूर सपोर्ट कर सकते हैं। राइट। जैसे कि मतलब मुकेश जी, जैसा कि आपका वीडियो और आप जिस तरह से हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, वीडियो बनाकर, मतलब वैसे वैसे लोगों को, बहुत सारे ऐसे लोगों को, मतलब जो लोग एकदम होप खो चुके हैं, मैं भी उसमें से एक था, ऐसा नहीं है। मैं बहुत सारे वीडियोस देखता था, ऐसा नहीं है, कुछ देख रहा, कभी कुछ देख रहा हूँ, बट समझ ही नहीं आ रहा करूँ तो क्या करूँ। राइट। बट ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, अगर ऐसा सिचुएशन है तो आप बस वेट कीजिए, ठीक है, मतलब इंतजार कीजिए, पैसा नहीं है, जब पैसा होगा आप चुका दीजिएगा, ठीक है, राइट। सेटलमेंट का भी ऑफर मिलेगा, ऐसा नहीं है। मेरे साथ खुद हुआ है, 6 महीने में मैंने बहुत सारे कॉल्स, मतलब बहुत आते हैं, ठीक है, मतलब आई हैव इग्नोर्ड ऑल ऑफ देम, ठीक है, मैंने बहुत ही कम लोगों से बात किया है, बहुत ही कम लोगों से, मैंने ज्यादातर लोगों को मतलब कॉल्स को इग्नोर किया है, ठीक है, और जैसा भी आपने बताया, जैसा भी मुकेश जी आपने बताया, मैंने उसको फॉलो किया, ठीक है, और मतलब मैंने यही देखा है कि अगर आप सब कुछ छोड़ के, ठीक है, आप जो गैम्बलिंग के चक्कर में पड़े थे, अगर आप उसको एकदम से तौबा कर लेते हैं, उसको एकदम से छोड़ देते हैं, उसको एकदम से नकार देते हैं, तो सच में आप बिल्कुल एक नई जिंदगी, एक नई लाइफ फिर से शुरुआत कर सकते हैं, उसमें नो डाउट, उम्मीद हो ठीक है। जाती है, बस और ज्यादा दिक्कत और आती है। ये हाँ जी जी, बिल्कुल नहीं आती है। और जो आपने बोल रहे ना, मैं मेरे साथ खुद हुआ है, अभी मैं पिछले 6 महीने पहले था और जो मैं अभी हूँ, बहुत डिफरेंसेस है। अभी मेरा सेटलमेंट के लिए मैं सोच रहा हूँ, धीरे धीरे एक एक करके मैं सबको सेटल करूंगा, ठीक है, अभी तक नहीं किया है, बट हाँ कॉल्स वॉल्स भी कम हो जाते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है, ठीक है। मतलब टाइम शुरुआती कितने महीने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं? शुरुआत के 3 महीने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, जब तक वो आपका जो लोन से, जब तक वो बैड डेट, जब तक वो एनपीए नहीं हो जाता है ना, तब तक मतलब वो आपको बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है। हो सकता है उसमें 1-2 बार आपके एजेंट्स रिकवरी के लिए भी आए,
राइट। ठीक है, ऐसा नहीं है, आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपका एड्रेस एक्सेसिबल है, खास करके जब स्मॉल टाउन्स होते हैं ना, वहाँ बहुत जल्दी आते हैं। बड़े शहर में बहुत मुश्किल होता है ढूंढना उनको प्रॉपर एड्रेस। लेकिन उसका समाधान छोटे यही है शहर में आते कि बिल्कुल शांत रहें, आएगा मांग के चला जाएगा, कुछ खा नहीं जाएगा। कुछ, हाँ बिल्कुल एकदम सही बात है, खा नहीं जाएगा आपको। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हमारा शांत मतलब जिसके जो जो पैसे रिकवरी करने आया है उसका शांत रहना ही उसका जलने का सबसे बड़ा कारण होगा। वो अगर वो आप शांत हो तो बिल्कुल। समझो कि उसके पास में सारे हथियार उसने खो दिए। जी हाँ, बिल्कुल। सही बात। थैंक यू यार ब्रदर, आपसे लोगों को जी भी हेल्प मिलेगी और चलो धीरे धीरे आप भी, मैं तो शुभकामना देता हूँ कि बहुत जल्दी आप इससे बाहर निकल जाएंगे। अब तो मुझे विश्वास हो गया जी कि जी आप पक्का 100% बाहर निकल जाएंगे। जी ज़्यादा बड़ी जी, प्रॉब्लम नहीं जरूर। है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके मुकेश जी। थैंक यू ब्रदर, और फिर भी अगर जी कोई प्रॉब्लम रहे, कोई भी समस्या रहे तो आप एक बार मैसेज कर दिया करो तो। जी, हाँ पक्का। जी जी। अभी भी मैसेज कुछ भी ऐसा रहेगा मैं आपको कॉल करूंगा या मैसेज करूंगा पक्का।